हेलो एवरीवन, जीके दृष्टि में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करेंगे ये 69th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये सेट सी है। कौन सा है ये? सेट सी है ये। तो इसको आज हम कवर करेंगे, सेट सी को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। यहाँ पे देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो दूसरा का हो जाएगा आंसर सी, राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है कि पाँचवीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों, यहाँ पे देखिए, पाँचवीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के किस, यहाँ पे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? आंसर हो जाएगा बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है मैच करने के लिए। ये देखिए, मैच करने के लिए कह रहा है, सूची 1 में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों की सूची 2 में उनकी स्थापना के वर्ष को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा है बहुजन समाज पार्टी और चौथा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जो स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी ये 1964 में। तो इसका यही हो जाएगा, बी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, एक मिनट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी 1984 में। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC की स्थापना हुई थी 1998 में। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका आंसर 5 का आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा आंसर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसके मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो इसका आंसर 6 का हो जाएगा सी, अनुच्छेद 120 क्लॉज 1। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है, कोलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये सही है। दूसरा ऑप्शन है, संसद विधि द्वारा कोलेजियम प्रणाली। यहाँ पे देखिए, संसद विधि द्वारा कोलेजियम प्रणाली का नाम गलत है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है। तो ये जो है, ये पूछ रहा है सही कथन, तो ये भी सही है। चौथा है, कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई। तो ये गलत है। आंसर इसका हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में। यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। दूसरा है, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। तीसरा है, देखिए, पहला सभी सही है, दूसरा गलत है। तीसरा है, इसने नए निदेशक तत्व जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47। तो 47 नहीं जोड़े थे, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं के मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया। कर उपरोक्त में से कौन सा गलत है? तो आंसर इसका हो जाएगा ए। 2 और 3 गलत है, बाकी 1 और 4 सही है। गलत ही पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिए, कर है, किस समुदाय को,
यहाँ पे देखिए, किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं? आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार के संदर्भ में, यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार के संदर्भ में किस देश से लिया गया है? पहला है, ए है यूनाइटेड किंगडम, बी है कनाडा, सी है आयरलैंड और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह खान मंत्रालय के दायरे के एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। गलत है, यह योजना CORS नेटवर्क की एक तरह की जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। सही है। नेक्स्ट है, CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। तो इसमें गलत पूछ रहा है ना, इसमें गलत पूछ रहा है। तो ये CORS का मतलब ये भी गलत है। चौथा, ये योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करने, ग्रामीण बस्तियों, आबादी के क्षेत्रों को संपत्ति स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो ये भी सही है। तो यानी कि गलत है 1 और 3। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 1 और 3 सही है, यानी कि 11 नंबर का आंसर डी हो जाएगा सेट सी में। नेक्स्ट 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित कौन से हैं? तो पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। दूसरा है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर, और नेक्स्ट इसमें है, 1 मिनट आगे, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। तो 4 सही, इसका आंसर 1, 3, 4 हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 1 मिनट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति मंदी योगदान कर सकते हैं? मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन पहला है, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, 13 नंबर। दूसरा है, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। तीसरा है, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। चौथा है, घरेलू मुद्रा में वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3, 4, चारों सही है। नहीं, 1 मिनट, सॉरी, इसमें पूछ रहा है कि सही उत्तर है ना, सही उत्तर पूछ रहा है। तो 13 का आंसर इसका हो जाएगा डी होगा आंसर। 2 और 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 13, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार, यहाँ पे देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? तो पहला ऑप्शन है, निजी क्षेत्र में कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। दूसरा ऑप्शन है, महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। तीसरा है, टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे। तो ये गलत हो जाएगा, इसका तीसरा गलत हो जाएगा। और पूछ रहा है कि सही उत्तर। चौथा है, कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए तीसरा गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका, तीसरा गलत है तो ये गलत, आंसर हो जाएगा इसका डी, 2 और 4। तो 14 का आंसर डी सही है। नेक्स्ट है 15 नंबर, देखिए कह रहा है कि बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? यहाँ पे देखिए कह रहा है बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या होगा 5,98,000। यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन,
16 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है, दूसरा है बी है व्यय कृषि पर होता है, सी है व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका आंसर देखिए, कहता है केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, यहाँ सी हो जाना चाहिए, 16 का सी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 17 नंबर, वैश्वीकरण और भारत। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? पहला है इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है, बी है निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, सी है इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, डी है इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका 17 का आंसर क्या क्वेश्चन है, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। बी है वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया है। तीसरा है पिछले 2 वर्षों में, यहाँ पे देखिए पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर कितना है, 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 18 का डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? पहला है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCA, दूसरा है सोना, तीसरा विशेष आहरण अधिकार और चौथा है आरक्षित किस्त स्थिति। तो 19 नंबर को आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट है उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ देखिए कर उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है, ये सही है। दूसरा है उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद में कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं, ये भी सही है। तीसरा है इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी प्रयोजन के लिए किया जाता है, ये भी सही है। चौथा है इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है उत्पत्ति के नियम के बाद है 21 नंबर क्वेश्चन कि शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये पूछ रहा है। यह शिशु के जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है, तो ये गलत है, 1 लाख पे होता है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, ये सही है। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 था, ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ 21 चौथा कह रहा है रजिस्ट्रार्स जनरल ऑफ इंडिया RGI सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SARS के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 के सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर में शामिल था, तो ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है एक अवधारणा के रूप में, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को। दूसरा है ज्ञान के वृद्धि करने को। तीसरा है कौशल स्तरों में वृद्धि करने को। और चौथा है देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। इसका आंसर ए हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, कह रहा है कि
देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्या है? दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दूसरा है, दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। तीसरा है, शोधन अक्षमता एवं एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। चौथा है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। आंसर इसका हो जाएगा 23 का आंसर हो जाएगा केवल 4। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ए होगा। सिर्फ शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने, ये गलत है, 1 मिनट, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 दूसरा कह रहा है कि दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया के संदर्भ में जो देनदार के संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या ये भी गलत है। शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि ये भी गलत है। चौथा है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो ये सही है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 23 का आंसर हो जाएगा ए, ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? आंसर हो जाएगा सी, 1956 में। 25 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन, यहाँ पे देखिए PLI उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। तो ये जो हो जाए सही हो जाएगा। 25 का पहला सही है, पहला इसमें क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन में पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो ये ध्यान रखना है कौन सा गलत पूछ रहा है। तो ये सही है। नेक्स्ट करा, इस योजना में, यहाँ पे देखिए इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियाँ हैं, वैश्विक कंपनियाँ और घरेलू, ये गलत है। नेक्स्ट है, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करता है, ये सही है। नहीं, ये भी गलत है, 8% नहीं, यहाँ पर 4 से 6% है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर शामिल है। तो ये जो है ये सही है, यानी कि ये 2 और 3 गलत है, तो 2 और 3 बी हो जाएगा इसका आंसर। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1942 में, यहाँ पे देखिए सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में कौन प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की सक्रिय भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है 26 के बाद 27 है, चंपारण आंदोलन के, यहाँ पे देखिए चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो पहला है ए, चंपारण कृषि समिति की स्थापना, यही किए थे, ए आंसर हो जाएगा 27 का, चंपारण कृषि समिति की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखिए है क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे देखिए 28 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे देवेंद्र नाथ टैगोर और आत्मीय सभा की स्थापना किए थे राम मोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का सी, 28 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? 29 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा, ये कर्नाटक की थी अम्बाबाई। नेक्स्ट है 29 के बाद है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है ए, बी अलेक्जेंडर, जे एंड्रयू, पी लॉरेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जे एंड्रयू, कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। 31 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए
सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो ये आंसर देखिए है लाला लाजपत राय। ये विचार जो थे सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। ये जो है लाला लाजपत राय, ये किसकी थी? लाला लाजपत राय की थी। नेक्स्ट है 32। निम्नलिखित में से, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो पारित किए गए थे वो सबसे पहले किए थे कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, 33 में है 1857 के विद्रोह। यहाँ पे देखिए 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में कौन से कारण थे? तो पहला ऑप्शन है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, दूसरा है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, एक भी सही है, दो भी सही है, तीसरा समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त सभी। इस सब कारण से 1857 का जो क्रांति था वो असफल रहा था। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, बिहार का वह रसोइया, यहाँ पे देखिए, बिहार का वह रसोइया जिसे 1917 में महात्मा गांधी के हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो पहला है बटक मियाँ, बी है मीर बकवाल, सी है मुजफ्फर अहमद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बटक मियाँ, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है 1937 से 1938 के दौरान, यहाँ देखिए 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती, पीर अली खान, स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण। तो आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन है होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मिंटो मार्ले सुधार। कर उपयुक्त दी गई घटनाओं को निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम है? तो कालानुक्रमिक क्रम देखिए, होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, और खेड़ा जो हुआ था 1918 में हुआ था, और मिंटो मार्ले सुधार हुआ था 1909 में। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, सूरत विभाजन 2, उसके बाद हुआ है 1909 में मिंटो मार्ले सुधार, उसके बाद पहला 1916 में होम रूल आंदोलन, और लास्ट में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 37, यहाँ पे देखे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है 37 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? पहला है वर्नाक्यूलर प्रेस्ट एक्ट, बी है इल्बर्ट बिल, सी है स्ट्रेची कमीशन, और डी है शस्त्र अधिनियम। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, इल्बर्ट बिल से संबंध नहीं है लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन 38 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इलाहाबाद की संधि पर। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यहाँ पे देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन है 1643, 1648, 1635, 1632। तो 39 का 39 का आंसर हो जाएगा डी, 1632, मतलब 1632 में। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल। 40 का आंसर हो जाएगा ए, अहमदाबाद हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन मैथ आ गया है। तो देखिए हम मैथ का जो है आंसर बता देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, उसके बाद 42 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 42 का आंसर हो जाएगा बी, 42 का आंसर हो जाएगा बी। और 43 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 43 का आंसर हो जाएगा 43 का आंसर हो जाएगा डी, 43 का आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है 44। यहाँ पे देखिए 44 का आंसर हो जाएगा ए। 44 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 45। 45 देखिए 45 का आंसर हो जाएगा सी। 45 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 46 का आंसर होगा, यहाँ पे देखिए 46 का आंसर होगा, 46 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 46 के बाद 47, यहाँ पे देखिए 47 है, 47 का आंसर हो जाएगा ए। 47 का आंसर क्या हो जाएगा ए। उसके बाद 47 48, यहाँ पे देखिए 48, ये 48 का आंसर हो जाएगा बी। 48 का आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम देखेंगे 48 के बाद 49, यहाँ देखिए 49, तो ये देखिए 49 का आंसर होगा 49 का आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रॉबेरी जूता। नेक्स्ट है 50, यहाँ पे देखिए 50 का आंसर होगा, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 182। उसके बाद 51 का जो कह रहा है कि मैनहट्टन परियोजना क्या है, 51 क्वेश्चन कह रहा है मैनहट्टन परियोजना क्या है, तो 51 का आंसर सी होगा। कह रहा है कि एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया, तो ये हो जाएगा मैनहट्टन परियोजना। नेक्स्ट है अवतल दर्पण, यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये इसका 52 का आंसर हो जाएगा डी, वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। 53 नंबर क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है, यहाँ पे देखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है। यहाँ देखिए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो 53 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है। ए है विलय की सांद्रता, बी है विलयन की सांद्रता, सी है विलय का संगठन, डी है विलायक की सांद्रता। तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, विलय का संगठन, सी दिया हुआ है 54 का। नेक्स्ट देखते हैं हम 54, उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है। SARS-CoV-2 का वायरस का एक हानिरहित टुकड़ा प्रवेश करा के, SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के, जीवित छिन्न SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, एक वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। तो इसका जो 55 का आंसर जो हो जाएगा बी, SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। दिया हुआ संतरे का रस, नींबू का रस, नमकीन पानी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 56 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये सारा बिजली का सुचालक ही है। नेक्स्ट है डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डीएनए डबल हेलिक्स, एक मिनट, यहाँ देखिए डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है लिनस पॉलिंग, ग्रेगर मेंडल, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस। तो ये जो हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। 57 का आंसर हो जाएगा सी, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। तो पहला करा किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, समान परिणाम के बल का अनुभव होगा, अलग अलग त्वरण होगा, उनके जरूरत में परिवर्तन होगा। तो 58 का हो जाएगा ए, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। नेक्स्ट है 58 के बाद हम देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन।
देखिए यहाँ पे कह रहा है 59 नंबर क्वेश्चन, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्राप्त करने के लिए कैसे काम करते हैं। पहला ऑप्शन है वायरस को किसी भिन्न वायरस में संशोधित संकरण में रखकर। दूसरा ऑप्शन है सीधे कोशिकाओं में प्रयोग कराकर और उनके स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। सी है किसी कमज़ोर निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर। डी है शरीर के रोगजनकों पर सीधे हमला कर उन्हें नष्ट कर। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, वायरस के किसी भिन्न वायरस को संशोधित संकरण में रखकर। इसका आंसर ए हो जाएगा 59 का ए। नेक्स्ट है 60 नंबर, देखिए 60 नंबर है लगातार नई परत जोड़ने वाली। यहाँ पे देखिए लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी है। ऑप्शन है समुद्र तल का फैलाव, ए संवहन, निस्खलन, सबडक्शन, घूर्णन। आंसर हो जाएगा समुद्र तल का फैलाव 60। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो 61 क्वेश्चन जो है ए, इसको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट सीमा सिद्धांत, महाद्वीपीय भार सिद्धांत, पेंजिया सिद्धांत। तो आंसर हो जाएगा इसका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। नेक्स्ट है 62 जो है, यहाँ पे चलते हैं। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। तो देखिए यहाँ पे आंसर में ऑप्शन में दिया है मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड, नेमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन में है डायनमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, चोक कुंडली द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 63 का आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर के द्वारा। एसी करंट कैसे उत्पन्न करते हैं, तो ट्रांसफार्मर के द्वारा, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्या है कि धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व, यहाँ पे देखिए धारा घनत्व होता है एक सदिश राशि, एक बीमा विहीन, एक अदिश राशि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का आंसर होगा ए, एक सदिश राशि। धारा घनत्व जो है एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। पहला है आणविक लक्ष्य, दूसरा है रासायनिक संरचना, तीसरा है औषधीय प्रभाव, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आणविक लक्ष्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का ए, आणविक लक्ष्य के आधार पे मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। पहला है समांगी उत्प्रेरक, बी है विसमांगी उत्प्रेरक, सी है उत्प्रेरक वर्धक, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 66 जो नंबर क्वेश्चन है डी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है देखिए आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है। ऑप्शन है केंद्रिका तंत्रिका में, हृदय में, यकृत में। तो 67 का भी आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 67 देख लिए। 68 नंबर देखेंगे। देखिए कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। ऑप्शन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। तो नीचे दिया हुआ है ऑप्शन हो जाएगा तीनों सही है, 1 2 3 ये तीनों सही है इसका। तो आंसर बी हो जाएगा। 68 का आंसर होगा 68 का आंसर हो जाएगा तीनों, क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 में 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो कैसिनी ह्यूजेंस जो है शनि से रिलेटेड है, जूनो है बृहस्पति से रिलेटेड है, आर्टेमिस जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक ये इससे, और वेरिटास जो है शुक्र से रिलेटेड है। तो 69 का आंसर हो जाएगा 69 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर, 69 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 69, उसके बाद है 69 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे देखिए पहले है ये कपड़ा दिया है, ये उत्पत्ति दिया हुआ। लिनेन की उत्पत्ति किससे होती है। तो
लिनेन की उत्पत्ति जो होती है वो सन के पौधा से होती है। जटा कॉयर की उत्पत्ति होती है नारियल के पौधा से होती है। मोहायर की उत्पत्ति अंगोरा बकरी से होती है। और डाउन का जो उत्पत्ति होती है बत्तख और गीज के पंख से होती है। तो ये हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 71। यहाँ पे देखिए 71 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एसिटिका के कारण होता है। पहला है ये। दूसरा है जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकोसिस NCC कहा जाता है। तो दूसरा यानी कि ए और दो दोनों सही है इसका। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं। यहाँ पे देखिए कोबरा, पाइथन, स्किरल, जावा। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का डी। ये सारा जो है 72 का डी हो जाएगा आंसर। ये सारा जो है कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर। जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर है चैट जीपीटी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव के स्वाद नहीं है। मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। तो 4 और 7। 74 का आंसर हो जाएगा एक तरह से 74 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ए, मसालेदार और तीखा। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। तो 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जोड़े सही सुमेलित है। एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार, एनोमसिया खाने का विकार। तो ये दोनों गलत है 75 का। और डिस्पीनिया सांस की तकलीफ और एनोस्मिया यह गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। 3 और 4 सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा कि डिस्पीनिया जो है ये सांस की तकलीफ है और एनोस्मिया जो है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि होती है। तो ये 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। किसी तारे का विस्फोट, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे, तारों का एक समूह, घूमते न्यूट्रॉन तारे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे। वैसे इसमें डाउट है, ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो उसमें पता चलेगा। 75 70 से 76 ऐसे ये भी होना चाहिए घूमते न्यूट्रॉन तारे, ये सही होना चाहिए। घूमते न्यूट्रॉन तारे जो है ये ब्रह्मांड जो पल्सर है वो घूमता न्यूट्रॉन तारा है, डी नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और 78 नंबर क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट में जो फाइबर यूज किया जाता है उसका नाम है केवलर। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है, ये रहा HMX का पूर्ण रूप क्या है। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। 79 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए HMX का पूर्ण रूप क्या है। तो HMX का पूर्ण रूप है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हाई डेंसिटी मोनो एटोमिक जेनोन, हेज मैग्नेटाइजिंग जेनोक्वेंसी, हर मेजेस्टिस एक्सप्लोसिव। तो इसका आंसर ए हो जाएगा ए। इसका आंसर ए होगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ए हो जाएगा आंसर 79 का। अब है 80 नंबर क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। ऑप्शन ए है पेपर, बी है ऑप्टिमस, सी है सोफिया, डी है एटलस। इसका आंसर बी हो जाएगा ऑप्टिमस। जो ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया उसका नाम है ऑप्टिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की, यहाँ पे देखिए गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है। तो ऑप्शन में देखिए है 81 नंबर क्वेश्चन 576। इसका आंसर हो जाएगा 576, ए होगा आंसर 81 का ए।
नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने, यहाँ पे देखिए, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया। तो 82 का आंसर हो जाएगा 82 का आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है द कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए, द कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मोनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए। तो ऑप्शन में है ये 83 का आंसर हो जाएगा सी, नातांगकी राष्ट्रीय उद्यान। किस में छोड़ा गया, नातांगकी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे देखिए, हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है। ऑप्शन है जर्मनी, रूस, USA, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो जाएगा आंसर सी, 84 का आंसर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये USA किसने घोषित किया है, USA ने। नेक्स्ट है 84 हम देख लिए, अब देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन का रहा है। यहाँ देखिए, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का आंसर हो जाएगा स्वर्ण। कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है कि 86 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है। तो 86 का आंसर हो जाएगा 86 का आंसर हो जाएगा 6, ग्रेड 6, सी नंबर आंसर हो जाएगा ग्रेड 6। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन है USA, UK, UAE, ऑस्ट्रेलिया। तो 87 का आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो है 88 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 88 का ए, न्यूजीलैंड। सहज भाषा अधिनियम किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो इसने किया है न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दुनिया के पहले पादप परागण को जिन्हें टीलिया डेर्मिन्ड्स कहा जाता है, ये टीलिया डेम्बी जीवाश्म हाल में किस देश में पाए गए थे। 89 नंबर क्वेश्चन है, तो ये पाए गए थे रूस में। कहाँ पाए गए हैं, रूस में। आंसर ए हो जाएगा 89 का। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए, सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है। ए है, यहाँ पे देखिए, ए है महासागर, यहाँ पे देखिए ए है महासागर, बी है मीठे पानी के ग्लेशियर, सी है वायु, डी है पर्वत। सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा 90 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, लिस्बन घोषणा किस इकाई से संबंधित है। तो ये है महासागर से संबंधित। किससे संबंधित है, ए हो जाएगा महासागर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। घोड़ा, हाथी, बैल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 91 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 91 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ए, घोड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। पहला है लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इंडिया गेट। क्या हो जाएगा, इंडिया गेट। विश्व धरोहर, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। यहाँ पे देखिए, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। 94 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा
94 का आंसर होना चाहिए 74 दिया है, बट मुझे लगता है 75 ही हो जाएगा। इसको हम करेंगे ऑफिशियल आंसर की में क्लियर करेंगे 94 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए है कि कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, पाउंड स्टर्लिंग, यूएसए डॉलर, यूरो। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, पाउंड स्टर्लिंग जो है सबसे महंगी है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का आंसर हो जाएगा डी, 2024 तक। कब तक की है? 2024 तक। नेक्स्ट है 96 हो गया 97 का देखिए क्वेश्चन है शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एबी, सॉल और ग्रांडे द्वीप भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ है? तो 97 नंबर क्वेश्चन जो है ये हो जाएगा, ये स्थान जो है गोवा के तट के बाहर है। किस तट के बाहर है? गोवा तट के बाहर है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन 98 क्वेश्चन है कि G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% सही है, वैश्विक व्यापार का लगभग 50% गलत है, विश्व के लगभग 2/3 जनसंख्या सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, डी होना चाहिए। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए डी हो जाएगा इसका आंसर, 98 क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है रूस के वेगनर भारे के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? ऑप्शन है अलेक्सांद्र लुकाशेंको, बी है वोलोडिमिर जेलेंस्की, सी है सर्गेई शोइगु और डी है येवगेनी प्रिगोजिन। तो देखिए 99 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा येवगेनी प्रिगोजिन। ये रूस के वेगनर भारे के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? येवगेनी प्रिगोजिन। 99 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है 100 चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए, विश्व आर्थिक मंच। 100 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कह रहा है कि उन्होंने 72 वर्षों तक शासन किया और 92 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो 101 का दूसरा कह रहा है कि उन्होंने 66 वर्षों तक शासन किया और 90 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा कह रहा है सी कह रहा है उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष में आयु में उनकी मृत्यु हो गई। डी कह रहा है उन्होंने 68 वर्षों तक शासन किया और 94 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? 102 नंबर क्वेश्चन। तो इसका विषय जो था गौरव का मार्ग। क्या था इसका विषय? 102 नंबर क्वेश्चन इसका विषय था गौरव का मार्ग। नेक्स्ट देखिए डी नंबर हो गया इसका। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 103 नंबर क्वेश्चन है थांडी म्यूट महोत्सव 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? 103 नंबर जर्मनी, म्यांमार, चिली, नेपाल। तो आंसर हो जाएगा म्यांमार। कहाँ मनाया जाता है? म्यांमार में, बी हो जाएगा आंसर। 104 नंबर क्वेश्चन है व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। दूसरा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। तीसरा है 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, जो है बी हो जाएगा। कह रहा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। यह अमेरिका के लोकतंत्र का प्रतीक है। यानी 2, 3, 4 सही है, 1 गलत है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 104 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किससे प्रचार में देखा गया है? यह बिलिंग पत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है।
और नेक्स्ट है घरों की रसोई पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का उपयोग, मोटर कारों में सीएनजी किट लगाना, शहरों में घरों में पानी की मीटर की स्थापना। तो 105 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। यह एक बिलिंग पत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। नेक्स्ट है कि ये कलर को ये करना है, मैच करना है। देखिए मेजेंटा कलर किससे किससे मिलकर बना है, इसको मैच करना है, किसका संयोजन होता है, मेजेंटा कलर। तो इसका देखिए मेजेंटा कलर जो होता है लाल और नीला से मिलकर बनता है। तो ये देखिए ए का दूसरा, बी का तीसरा हो जाएगा। टील जो है नीला हरा और सफ़ेद से मिलकर बनता है। मोव जो है नीला लाल और सफ़ेद से मिलकर बनता है। और सियान जो है हरा और नीला से मिलकर बनता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हो क्वेश्चन नंबर 107। 107 नंबर क्वेश्चन है कि गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी। तो इसका ऑप्शन है ट्राइडेंट, टाइटन, एल्विन, फाल्कन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी टाइटन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन है मेल सुमेल करने के लिए है जूते या फैशन सहायक सामग्री विवरण। देखिए बेरेट क्या है, स्टिलेटेज क्या है, एविएटर्स क्या है, चिमोन क्या है, ब्रॉक क्या है। तो देखिए इसका आंसर हम देख ही लेते हैं एक बार, क्योंकि ये जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इसका आंसर डी है। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या होगा आंसर डी। तो डी में क्या है, एक मिनट देखिए, ये बेरेट जो है, बेरेट किससे मिलता है, एक प्रकार की टोपी है। स्टिलेटोज जो है ये है, स्टिलेटोज एक प्रकार का केस विन्यास है। उसके बाद सी एविएटर्स जो है, एविएटर्स जो है एक प्रकार का धूप चश्मा है। उसके बाद चिगनोन जो है या चिमोन जो है, यहाँ पे देखिए डी, ये है डी का, एक मिनट इसको हम फिर से देखते हैं। देखिए बेरेट जो है, बेरेट एक प्रकार की टोपी है। बेरेट क्या है, एक प्रकार की टोपी है। उसके बाद कितना नंबर, 108 नंबर क्वेश्चन है, 108 का डी। यहाँ पे फिर से देखते हैं, बेरेट एक प्रकार की टोपी है। दूसरा स्टिलेटोज, बी का देखिए, बी का चौथा है महिलाओं के जूते का एक प्रकार है स्टिलोटेज। उसके बाद एविएटर्स जो है सी का पहला देखिए पुरुषों के जूते का एक प्रकार है सी। और चिगनोन जो है डी जो है चौथा है, डी का पांचवा हो जाएगा, ये डी का पांचवा एक प्रकार का केस विन्यास है। और ब्रॉग जो है ये ई का, ऐसा कैसे हो जा रहा है, एक मिनट फिर से देखते हैं। बेरेट क्या है, एक प्रकार का टोपी है। स्टिलोटेज क्या है, ये महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। एविएटर्स क्या है, एविएटर्स एक प्रकार का धूप चश्मा है। चिमनोन क्या है, एक प्रकार का केस विन्यास है। उसके बाद ब्रॉग क्या है, तो पुरुषों के जूते का एक प्रकार है ब्रॉग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए 109 नंबर क्वेश्चन, यहाँ ये रहा 109 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया। तो एथेंस, एम्स्टर्डम, रोम, सराजेवो। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया, 109 नंबर क्वेश्चन। तो 109 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा एथेंस, ए हो जाएगा 109 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से जोड़े सही सुमेलित है। तो 110 नंबर क्वेश्चन जो है ये खेल के संबंध में कौन, इसका आंसर सी है। देखिए सही सुमेलित है 2 और 4, वीनस रोज वाटर डिश विम्बलडन ट्रॉफी महिला, और 4 जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डापने अखुर्स्ट मेमोरियल कप। ये दोनों सही सुमेलित है और 1 और 3 गलत है। तो चलिए इसका आंसर बी हो गया, 2 और 4। नेक्स्ट जो है 110 के बाद 111 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
देखिए 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है। कहाँ स्थित है? अजंता, ये बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है, ये हो जाएगा अजंता में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है फाहियान चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासन काल में आया था। गलत है ये जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन। हुएनसांग एक चीनी बौद्ध या भिक्षु था जो चंद्रगुप्त, गलत है, ये हुएनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन मेल करने के लिए है, ये मैच करने के लिए। चरक किससे संबंधित है? चिकित्सा से। ब्रह्मगुप्त किससे संबंधित है? गणित से। ब्राह्मीर किससे संबंधित है? ज्योतिष से। और विशाखा दत्त संबंधित है? नाटककार हैं ये। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर क्वेश्चन करा है इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? तो आंसर हो जाएगा ए, बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथपंथियों और सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हम देखते हैं। ऑप्शन है पूर्व भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। तो 115 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्व भारत। 115 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, पूर्व भारत में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है बुद्ध के, यहाँ देखिए बुद्ध के 1854 के प्रेषण से के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो देखिए इसमें से कौन होगा आंसर? एक और दो, दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों। बुद्ध डिस्पैच में ये दोनों बातें कही गई थी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एक और दो, दोनों। 116 हम देख लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117। 117 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो आंसर ए हो जाएगा, कर्नाट राजवंश के समय। किसके समय हुआ? कर्नाट राजवंश के समय। 117 नंबर क्वेश्चन कर्नाट राजवंश के समय हुआ। इसमें दिया हुआ पिथिपति ये गलत है, कर्नाट राजवंश के समय हुआ। तो ये ऑफिशियल आंसर की आएगी तो देख लेंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा, 117 का आंसर 117 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट कर रहा है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान। यहाँ पे देखिए प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी, चंपा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी। क्या होगा? राजगिरी। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसे लिट्टन ने लाया था, सही है। गैंगिंग अधिनियम इसको कहते हैं, सही है। इसने लॉर्ड रिपन इसको निरस्त कर दिया, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3। 119 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लॉर्ड मेयो 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। 120 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट कर रहा है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, गलत। इसने कुछ अच्छा काम तो किया, करेगा थोड़ी ना, लॉर्ड मेयो अंग्रेज है। इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर जो होगा 120 नंबर का क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। मतलब कि करा कि कौन प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट करा राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई? काममंडक, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए फतुहात ए आलमगिरी। यहाँ पे देखिए फतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? भीमसेन, हरिदास, ईश्वरदास नागर, इनमें से कौन है? आंसर हो जाएगा सी, ईश्वरदास नागर। नेक्स्ट है चीनी स्रोत के अनुसार, यहाँ पे देखिए के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है चंद्रगुप्त प्रथम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो देखिए 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये जो हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ 1912 में पहली बार। 124 हो गया। 125 नंबर क्वेश्चन है भारतीय कला में स्तूप चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है?
तो ऑप्शन है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो बिहार में सुजनी जो है एक प्रकार की कढ़ाई है। नेक्स्ट है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था, गलत है। इनकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल, गलत है, धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, ये भी सही है। तो इसमें गलत कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 127 का आंसर हो जाएगा बी। ये देखिए गलत कथन पूछा, 1 और 2 इसका गलत है, तो इसका 27 का बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 128 नंबर क्वेश्चन कि भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, ऐसा कुछ नहीं, इससे पहले आगमन हो चुका था। बी है क्षेत्र के वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तो ये जो है परिचय तो एक तरह से कहते हैं अकबर के समय से होता है, तो ये भी गलत ही होना चाहिए। 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है तीसरा है प्रदेश में तैमूरी राजवंश का स्थापना, 100% सही है। और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये भी सही है। तो 3 और 4 जो इसका आंसर हो जाएगा बी होगा आंसर, 3 और 4, 128 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, निम्नलिखित में किस बंदरगाह में मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ये सूरत को कहा जाता था, डी नंबर आंसर सही है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद था, काफ़ी जी क्वेश्चन था, ये मराठा प्रशासन का था अष्टप्रधान। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन, बिहार की भौगोलिक चट्टानी प्रणालियों से बनी है, चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। 131 नंबर क्वेश्चन है। तो 131 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन में है ये धारवाड़ प्रणाली। धारवाड़ प्रणाली किससे संबंधित है, मैच करना है। विंध्यन प्रणाली किससे संबंधित है, इसको मैच करना है। क्वाटरनरी प्रणाली किससे संबंधित है, क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली, इसको मैच करना है। तृतीयक चट्टान प्रणाली किससे संबंधित है, इसको भी मैच करना है। तो ये जो है देखिए इसका आंसर ए जो है धारवाड़ प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है, तो ए जो है तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा। नेक्स्ट है विंध्यन चट्टान प्रणाली, जो है ये विंध्यन चट्टान प्रणाली जो है ये है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलामाइट, क्वार्टरजाइट, सेल, इस चट्टान की प्रणाली का मुख्य घटक है। तो बी का हो जाएगा चौथा, ए का हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली देखिए ये जो है हिमालय जो है क्वाटरनरी युग का ही है, तो ये हो जाएगा हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित। नेक्स्ट चौथा जो है तृतीयक चट्टान प्रणाली, ये देखिए तृतीयक चट्टान प्रणाली के अंतर्गत आ जाएगा ये पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है तृतीयक चट्टान प्रणाली, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 131 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम देखेंगे 132 नंबर क्वेश्चन। 132 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समुद्री, यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण, जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री दोपहर 12 बजे का समय है। तो 133 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 PM, यानी कि जब ग्रीनविच पर 12 बज रहा होगा दोपहर का, तो भूटान में शाम का 6 बजेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 134 नंबर क्वेश्चन है कह रहा कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। तो 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, गलत। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, ये भी गलत है। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ये भी गलत है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये सही है। तो
अबरख जो है कोडरमा में पाया जाता है। 134 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 135 क्वेश्चन, कह रहा है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 179। जो 1 डिग्री के अंतराल पर जो खींची गई जो रेखा है वो हो जाएगा 179, क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्या है 136 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 150 मीटर, 30 मीटर, 300 मीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 137 मतलब 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। कह रहा बघेलखंड, मालवा, बुंदेलखंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। 137 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर होगा बघेलखंड। बघेलखंड में जो है भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को काटती है। आगे उत्तराखंड में कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। ये देखिए उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। पहला ऑप्शन है चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा बी, अल्मोड़ा जो है वो तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। 138 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन। 139 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा इसका सी, प्रशांत महासागर में अल नीनो धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। तो 140 नंबर क्वेश्चन है कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसमें गलत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, गलत। 140 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो गलत पूछ रहा है। तो ये सबसे बड़ी तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील नहीं है, तो ये एक गलत है। नेक्स्ट है ये अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, ये सही है। दूसरा है इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया से लगती है। ये केनिया से शायद नहीं लगती है, ये गलत कह रहा है ना केनिया से, तो ये भी गलत हो गया, 3 भी गलत हो गया। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 1 और 3 जो है ये गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट है हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुँच जाती है तो इसे हीट वेव माना जाता है, गलत है, 40 डिग्री होगा। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुँच जाती है तो उसे हीट वेव, ये भी गलत है, 30 डिग्री होगा यहाँ। तो ये ना 1 ना 2 आंसर हो जाएगा। 141 का आंसर हो जाएगा बी, ना तो 1 ना ही 2। अब हम चलते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है मैच करने के लिए है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से थे। तो 142 नंबर क्वेश्चन, क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे ये इटली से थे। जैक्स कार्टियर जो थे वो थे फ्रांस से, जैक्स कार्टियर। उसके बाद सर फ्रांसिस ड्रेक जो थे वो थे यूनाइटेड किंगडम से। और फर्डिनेंड मैगलन जो थे वो थे पुर्तगाल से। फर्डिनेंड मैगलन कहाँ से थे, तो वो थे पुर्तगाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा 142 का आंसर हो जाएगा सी। हाँ सी हो जाएगा 142 का आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे यूएई के रियासती राज्य हैं। तो ये यूएई के जो 7 रियासती राज्य से मिलकर जो 7 रियासती राज्य से मिलकर जो यूएई बना है, संयुक्त अरब अमीरात, तो उनमें से ये दिया हुआ है कि किससे किससे मिलकर बना है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये जो मिलकर बना है अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजराह, रास अल खैमा, इससे मिलकर बना है ये 7। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में किस गांव के पास से निकलती है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी जो है निम्नलिखित में किस गांव से, स्वर्ण रेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है। तो 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नगरी। ये स्वर्ण रेखा नदी जो है नगरी से निकलती है। नेक्स्ट है 144 के बाद है क्वेश्चन 145। यहाँ पे देखिए